हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे से आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे। क्लास को जिसने अभी तक चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। ठीक है, तो पहले आपका देखते क्या दिए गए। EFHI, ई का एल हुआ, यानी कि ई आपका 5 नंबर पे और 12 नंबर पे एल आता है, यानी कि 7 5 12, यहाँ पे आपका 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, एफ का आपका यम हो रहा है। ठीक है, तो एफ आपका 6 नंबर पे और यम आपका 13 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका 7 प्लस हो रहा है। और एच का आपका पी हो रहा है, तो एच हमारा 8 नंबर पर, पी हमारा 16 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, और आई से हमारा आर हो रहा है, तो आई हमारा 9 नंबर पे, आर हमारा 18 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे आपका 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले दो में 7 प्लस, फिर 8 प्लस, फिर 9 प्लस हो रहा है। तो ओ पी आर एस, तो ओ हमारा 15 नंबर पर आता है, 15 और 7 हमारा हो जाएगा 21। 15 7 हमारा हो जाएगा 7 22, और 22 पे हमारा मिल जाएगा वी। और पी हमारा आता है साथियों 16 नंबर पर। 16 में अगर 7 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 13, यानी कि 23। 23 पे हमें क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और आर हमारा 18 नंबर पे आता है। 18 में हम 8 प्लस कहेंगे। 18 यानी कि तीसरे में हमारा 8 प्लस होता है, तो 18 में 8 प्लस करते हैं तो आपका हो जाएगा 26। 26 पे हमें जेड मिल जाएगा। और उसके बाद यस आया, यस हमारा आया 19 पे। 19 में हमको क्या करना है? 9 प्लस करना है। ठीक है, तो 19 में अगर 9 प्लस करते हैं 28 हो जाएगा। 28 यानी कि 27 पे ए, और 28 पे हमें बी मिल जाएगा। ठीक है, ये 7 प्लस, ये 8 प्लस, ये हमारा 9 प्लस, यानी कि VWZB। ठीक है, VWZB हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क जो है निम्न श्रृंखला के समान है? अच्छा, देखिए, डी से सी -1, सी से ए -2, ए से एक्स। ठीक है, तो ए से अगर एक्स पीछे जाएंगे तो ZYX आएगा, यानी कि -3। उसके बाद टी, एक्स के पहले WVU, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साथियों -4। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो किसमें हुआ है हमारा? चलिए, एच का जी दिया गया है, तो एच से जी कितना माइनस हो रहा है साथियों? -1 हो रहा है। ठीक है, एच से जी -1 हो रहा है। उसके बाद जी से ई -2 हो रहा है। ठीक है, ये भी सही है, -1 -2। और ई से डी, ई से डी यहाँ पे -1 नहीं, यहाँ पे -3 चाहिए, तो पहले वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू से वी -1। ठीक है, डब्ल्यू से ई -1, और वी से टी, वी से टी कितना हो जाएगा? -2। और टी से क्यू, टी से क्यू अगर देखा जाएगा तो 17 -3। और क्यू से यम, क्यू से यम देखेंगे तो आपका हो जाएगा -4। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक है, पहले वाले में -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, तो ऑप्शन नंबर
बी वाला आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, अगला है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। बी से ये किस तरह संबंधित है? चलिए, ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। ए ने बी से कहा कि तुम मेरी पत्नी के दामाद के दामाद की बेटी हो। क्लियर सभी को? ये अपनी बी है। क्लियर? तो बी से ए किस तरह संबंधित हो जाएगा? तो ये पत्नी की दामाद यानी कि खुद का दामाद, और दामाद की बेटी यानी कि इसकी बहन, सॉरी, इसकी बेटी की पुत्री, ठीक है। तो यहाँ पे नाना का संबंध हो जाएगा। बी जो है, बी एक एक ही नाती ना तो पोती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका ऐड हो जाएगा। क्लियर देखो, बी ए के दामाद की बेटी, और दामाद की बेटी नातिन या तो पोती कहलाती है, तो बी ए के दामाद की नातिन या पोती हो जाएगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर क्वेश्चन। कहते हैं किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को आपका 6275 लिखा जाता है और एटम को आपका 4813 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में पाम को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो कॉपी वाला क्वेश्चन, PLUS। पी को इसने 6 लिखा है, एल को इसने 2 लिखा है, यू को इसने 7 लिखा है, और यस को इसने 5 लिखा है, ठीक है। तो उसका ATOM, ए को इसने 4 लिखा है, और टी को इसने 8 लिखा है, ओ को इसने 1 लिखा है, एम को इसने 3 लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार PALM, तो पी हमारा कहाँ है? पी को हम 6 लिखेंगे, ए को हम 4 लिखेंगे, एल को हम 2 लिखेंगे, एम को हम 3 लिखेंगे, यानी कि 6-4-2-3 आपका आंसर है। 6-4-2-3 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ये वाला दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर से को? चलिए, यहाँ तक सभी का क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है आप सभी का। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एफ का विवाह हुआ है जी से, ठीक है, जो एल की माँ है। एफ का विवाह हुआ है जी से, जो कि एल की माँ है। क्लियर से को? चलिए, एफ का विवाह हुआ है जी से, जो कि एल की माँ है। क्लियर है? यानी कि इसकी पत्नी हो जाएगी, और पति तो एक यफ हो जाएगा। क्लियर से को? यल इकलौती पोती या नवासी है के की। चलिए, इकलौती पोती या तो नवासी हो जाएगी किसकी? के की। चलिए, यल जो है ये इसकी पोती या तो नवासी हो जाएगी, ठीक है। पोती या तो नवासी, चलिए पोती या तो नवासी बोला है, ठीक है। के की। यल ने विवाह किया है यम से, ठीक है। यल का विवाह हुआ है यम से, तो ये इसका पति हो जाएगा, ठीक है। पोती या नवासी बोल दे तो ये तो फीमेल हो जाएगी। क्लियर से को? चलिए, यफ का यफ से क्या अच्छा, यम का यफ से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा, तो यल जो है यफ की पुत्री है, तो पुत्री का विवाह यम से हुआ है, तो पुत्री का आपका पति क्या लगेगा? आपकी पुत्री का पति जो है आपका क्या लगेगा? दामाद लगेगा, ठीक है। ये इसकी पुत्री है, तो इसका दामाद हो जाएगा, ठीक है।
यम जो है यफ का दामाद हो जाएगा। क्लियर सही को? तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। यफ यम जो है यफ की पुत्री यल का पति है, ठीक है। तो पुत्री का पति आपका दामाद कहलाता है, अतः यफ यम जो है यफ का दामाद होगा। अगला क्वेश्चन आपका छठा नंबर क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो इसे पूर्ण करता है, ठीक है, पूर्ण करता हो। तो रैंडम का बाद ऑमलेट, ऑमलेट का टेलीफोन, टेलीफोन का ऊपर नेक्टर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए एक चीज क्या कॉमन दिख रही है आप सभी को, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार कराया था, ठीक है। देखिए रैंडम के लास्ट में आपका ओ एम आ रहा है, तो ओ एम से जो आपकी अगला वर्ड जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऑमलेट के लास्ट में आपका टी आ रहा है, तो टी से अपना अगला वर्ड जो है स्टार्ट होगा टेलीफोन। टेलीफोन के लास्ट में आपका एन ई आ रहा है, तो एन ई से आपका अगला जो है वर्ड स्टार्ट हुआ। तो नेक्टर के लास्ट में आपका ए आर आ रहा है, तो ए आर से आपका अगला स्टार्ट हो जाएगा वर्ड आर्टरी हो जाएगा, ठीक है। आर्टरी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका सातवां नंबर, पूजा पूर्णा से अमीर है, पूर्वी पूजा से अमीर है, ठीक है। पूजा जो है पूर्णा से अमीर है, पूर्वी पूजा से अमीर है। भूमा जो है पूर्वी से अमीर है, और रोमा सबसे अमीर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, अगर बना लेते हैं हम लोग। पूजा जो है पूर्णा से अमीर है, ठीक है। पूर्वी जो है पूजा से अमीर है, पूर्वी जो है पूजा से अमीर है, ठीक है। भूमा पूर्वी से अमीर है, ठीक है। भूमा जो है पूर्वी से भी अमीर है, ठीक है। और रोमा सबसे अमीर है। चलिए तो अगर देखा जाएगा, यदि उन्हें बाएं से दाएं उनके अमीरी के आरोही क्रम में बैठाया जाए, ठीक है। बाएं से दाएं के स्थान पे कौन होगा ना, तो देखिए रोमा हमारी सबसे अधिक है, अमीर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी पूर्वी अधिक है, सॉरी भूमा भूमा अधिक है ना। भूमा हमारी भूमा से कम अमीर आपकी पूर्वी है, पूर्वी से कम अमीर आपकी पूजा है, और पूजा से कम अमीर आपकी पूर्णा है, ठीक है। तो देखिए, तो बाएं से बायां हमारा ये होता है, बाएं से चौथा स्थान पे कौन होगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। चौथा स्थान पे कौन है, पूजा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है पूजा आपका राइट आंसर होगा। एक मिनट, लेकिन यहाँ पे हमें किसमें आरोही क्रम में बैठाना था, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। तो यहाँ पे आपका आएगा पूर्णा पहले आएगा, ठीक है। पूर्णा, पूर्णा के बाद आपका पूजा, पूजा के बाद आपका पूर्वी, पूर्वी के बाद आपका भूमा, और भूमा से भी सबसे अधिक हमारी जो है रोमा है, ठीक है। रोमा है। अब देखिए चौथे स्थान, बाएं से चौथे स्थान पे एक दो तीन, चौथे स्थान पे भूमा आएगी, ठीक है। भूमा आएगी, पूजा नहीं आएगी, भूमा आएगी। हमें आरोही क्रम में बैठाना था ना, यहाँ पे देखिए ना। क्लियर है? आरोही मतलब छोटे से बड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यह प्रश्न निम्नलिखित आकृति पर आधारित विभिन्न अक्षरों पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए वर्ग जो दिया गया है, वर्ग ये जो है क्लर्क को दर्शा रहा है, ठीक है। त्रिभुज अविवाहित को दर्शा रहा है, ठीक है। त्रिभुज अविवाहित को दर्शा रहा है। चलिए तो उसके बाद आयत जो है खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, ये आपका आयत हो जाएगा, ये जो है खिलाड़ी लोग को दर्शा रहा है। और वृत्त जो है पुरुषों को दर्शा रहा है, ठीक है। ये जो है पुरुष को दर्शा रहा है। तो हमें क्या निकालना है इसमें से, अविवाहित क्लर्क जो एक पुरुष खिलाड़ी है, ठीक है। अविवाहित क्लर्क जो पुरुष खिलाड़ी है, ठीक है। अविवाहित त्रिभुज में, क्लर्क हमारा जो है वर्ग में, खिलाड़ी जो हमारा आयत में, वृत्त में जो है पुरुष है। यानी कि सभी में एक ही वर्ड आना चाहिए, मतलब सभी में एक ही वर्ड आ भी रहा है, ठीक है। तो जी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो केवल जी हमारा आंसर होगा, ठीक है।
क्लियर सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन। केवल अक्षर जी जो है अविवाहित क्लर्क जो एक पुरुष खिलाड़ी को दर्शाता है। देखिए ना, त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है जी, वृत्त के अंदर भी आ रहा है, ये आयत दिया गया आयत के अंदर, और वर्ग दिया गया वर्ग के अंदर भी जो है ये आ रहा है। तो जी जो है हमारा एक अविवाहित क्लर्क है जो एक पुरुष खिलाड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए देखिए, सी है, एक्स है, क्वेश्चन मार्क है, यू है, आई है, आर है। चलिए बताइए अब यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर देखा जाएगा साथियों, एक्स से यू हो रहा है, ठीक है। तो एक्स हमारा 24 नंबर पे, यू हमारा 21 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। और यू से हमारा आर हो रहा है, ठीक है। तो यू हमारे 21 नंबर पे, आर हमारा 18 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका -3 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं सी से आगे जा रहे हैं, क्योंकि आई आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, तो हम माइनस नहीं +3 करके देखते हैं। अगर सी में 3 प्लस करते हैं, ठीक है, तो 6 पे हमें एफ मिलता है, एफ में हम 3 प्लस करते हैं तो 9 पे हमें आर मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बीच में जो लुप्त संख्या हमारी एफ है, ठीक है। क्लियर सो इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10वां नंबर। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। 6, 12, 18, 30। पहले इससे निकालते हैं। देखिए 6 से 12, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30, 6 से 12 कितना प्लस हुआ है, 8 प्लस हुआ है। इसमें अगर देखेंगे 8 प्लस हुआ है, जिसमें आपका 10 प्लस हुआ है, ठीक है। एक मिनट नहीं, 6 से 12 में 6 प्लस हुआ है ना, यहाँ पे गलती है। 6 से 12 में 6 प्लस हुआ है, 6 के बाद 10, 10 के बाद कितना होगा, 12 प्लस हुआ है, ठीक है। 6, 8, 10, 12, तो इसमें आपका 12 प्लस 42 वाला, 42 वाला दो दिया गया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला तो काट दो। अब देखिए पहले वाले से हमें पता चल जाएगा, जे से क्या है, यल है। जे हमारा 10 पे आता है, यल हमारा 12 पे आता है, ठीक है। 10, 12, फिर हमारा ओ कितने पे आता है, तो ओ हमारा 15 पे आता है, ठीक है। तो ये 10 से 12 2 प्लस हो रहा है, 12 से 15 हमारा 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। 15 से और क्या जा रहा है, ओ से हमारा यस जा रहा है, ठीक है। तो यस हमारा कितने पे आता है, 15। यस हमारा आता है साथियों 19 पे ना, 19 पे आता है, ओ हमारा 19 पे आता है। तो 15 4 19, ठीक है। 4 प्लस हुआ है। अब देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, यहाँ पे हमारा 5 प्लस, तो 19 में 5 प्लस करेंगे, 19 और 5 हमारा हो जाएगा 24। 24 में हमको क्या मिल जाएगा, यक्स। यक्स से हमारा कौन सा स्टार्ट हो, ऑप्शन नंबर ए वाला स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको? हाँ या ना? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जो बता कर जाइएगा क्लास कैसे लेके। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें नीचे पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।